डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी इस वीडियो में टेट स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के ओरल क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, पहला क्वेश्चन है ह्यूमन बीइंग एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला। तो एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या है? 2123 अपॉन 2123। 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो 2123 अपॉन 2123, टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए। आप नोट कर सकते हैं एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला 2123 अपॉन 2123। पहले 2 इंसाइजर हैं, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए। नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड 2102 2102 अपॉन 2102। चाइल्ड में डेंटल फार्मूला 2102 अपॉन 2102। इसमें 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर एब्सेंट हैं और लास्ट मोलर भी एब्सेंट है। तो टोटल दांत इसमें होते हैं 20। चाइल्ड में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं? प्रीमोलर और लास्ट मोलर एब्सेंट होते हैं। चाइल्ड में प्रीमोलर और लास्ट मोलर दांत एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में या ह्यूमन बीइंग में ऐसे कितने दांत हैं जो केवल एक बार निकलते हैं? जो दांत केवल एक बार निकलते हैं ह्यूमन की लाइफ में, उनको मोनोफायोडोंट टीथ कहते हैं। उन्हें हम मोनोफायोडोंट टीथ कहते हैं, जिसमें 2 प्रीमोलर और 1 मोलर होते हैं। ठीक है। मोनोफायोडोंट दांत जो हैं वो केवल एक बार निकलते हैं, जिसमें 2 प्रीमोलर होते हैं और 1 मोलर। ठीक है। मोनोफायोडोंट टीथ की कुल संख्या 12 होती है ना? 12 होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के ब्रेन का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्रेन तो 1450 सीसी, 1450 सीसी होता है। 1450 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन के सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स होता है? ह्यूमन के सलाइवा में टाइलिन और लाइसोजाइम, ये 2 एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है और टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो सलाइवा में 2 एंजाइम्स हैं, एक टाइलिन है और एक लाइसोजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टमक में मुख्य रूप से किस फूड का डाइजेशन होता है? आंसर नोट करें। स्टमक में मुख्य रूप से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीकोडॉन्ट टीथ किसमें पाए जाते हैं? थीकोडॉन्ट, THECO, थीकोडॉन्ट टीथ किसमें पाए जाते हैं? इसका आंसर लिखें आप। थीकोडॉन्ट टीथ मैमल्स में पाए जाते हैं। मैमल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्प कैविटी, PULP, पल्प कैविटी किसमें पाई जाती है? आंसर लिखें आप। पल्प कैविटी टीथ में पाई जाती है। पल्प कैविटी दांतों में पाई जाती है, टीथ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी टेस्ट बड्स कौन सी है? लार्जेस्ट टेस्ट बड्स का नाम बताइए। लार्जेस्ट टेस्ट बड्स कौन सी हैं? लार्जेस्ट टेस्ट बड्स हैं सर्कमवेलेट,
सर्कमवेलेट लार्जेस्ट टेस्ट बड्स होती हैं। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का नाम क्या है? ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का नाम क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जबकि बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, बर्ड्स में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन सायरिंग्स होता है। सायरिंग्स, SYRINX। मैमल्स में लैरिंग्स हैं और बर्ड्स में सायरिंग्स हैं। नेक्स्ट, राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं? राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 होते हैं। राइट लंग्स में 3 लोब और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में बाइल साल्ट कौन से उत्पन्न होते हैं? उनके नाम बताएं। लीवर में बाइल साल्ट बनते हैं और उन बाइल साल्ट का नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। लीवर में बाइल साल्ट बनते हैं और उन बाइल साल्ट का नाम है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट। लीवर में बाइल पिगमेंट कब बनते हैं और बाइल पिगमेंट के नाम भी बताओ। देखिए, लीवर में आरबीसी जब डेड हो जाती हैं तो डेड आरबीसी के ब्रेकडाउन से, डेड आरबीसी के टूटने से बाइल पिगमेंट बनता है और बाइल पिगमेंट हैं बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन। बाइल पिगमेंट आरबीसी के, डेड आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनती हैं। बाइल पिगमेंट हैं बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन। बाइलरुबिन और बाइलवर्डिन। नेक्स्ट, बाइल साल्ट किस कार्बनिक यौगिक के डाइजेशन या पाचन के लिए आवश्यक है? बाइल साल्ट फैट को डाइजेस्ट करता है। बाइल साल्ट फैट को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सबसे पहले जो हार्मोन ज्ञात हुआ था उसका नाम बताएं। फर्स्ट नॉन हार्मोन, सबसे पहले जो हार्मोन ज्ञात हुआ था उसका नाम क्या है? सिक्रेटिन। उसे हम सिक्रेटिन बोलते हैं, SECRETIN, सिक्रेटिन कहा जाता है। फर्स्ट नॉन हार्मोन सिक्रेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ड्यूडेनम, DUODENUM, ड्यूडेनम। दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किन एनिमल में सक्रिय होती है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स शाकाहारी जंतुओं में सक्रिय होती है। शाकाहारी मीन्स हर्बीवोर एनिमल्स में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन हर्बीवोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम बताएं। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, EREPSIN, इरेप्सिन। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और इरेप्सिन है। और काइमोट्रिप्सिन भी है, काइमोट्रिप्सिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन, क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन पाए जाते हैं? CRYPT, क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन, LEIBERKUHN, क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन इंटेस्टाइन की विलाई के बीच में होते हैं, इंटेस्टाइन और विलाई के बीच में होते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स किस ऑर्गन में पाई जाती है? ऑब्लिक मसल्स स्टोमक में पाई जाती हैं, ऑब्लिक मसल्स स्टोमक में पाई जाती हैं। देखिए ऑब्लिक मसल कहाँ पाई जाती हैं? ऑब्लिक मसल्स स्टोमक में पाई जाती है, ऑब्लिक मसल्स स्टोमक में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में रीजनरेशन पावर पाई जाती है, लीवर में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। इसका मतलब होता है कि लीवर अपने खोए भाग को पुनः बना लेता है, तो लीवर में रीजनरेशन पावर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में रीजनरेशन पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया साइकिल कहाँ होती है? यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल लीवर में होती है। देखिए यूरिया साइकिल लीवर में होती है। अधिकांश ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं? अधिकांश ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ बनते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मतलब होता है ब्लड को जमाने वाले फैक्टर। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लीवर में बनते हैं। ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? अधिकांश ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लीवर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl स्रावित होता है, HCl सिक्रीट फ्रॉम, देखिए HCl सिक्रीट फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल, HCl ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होता है, HCl ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिल्क प्रोटीन का नाम बताएं। मिल्क प्रोटीन का नाम है केसीन, मिल्क प्रोटीन का नाम है केसीन। मिल्क प्रोटीन हम केसीन को कहते हैं, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होता है, क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम पेनक्रियास से रिलीज होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पेनक्रियास से रिलीज होता है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पेनक्रियास की एसाइनी से रिलीज होता है, पेनक्रियास की एसाइनी ACINI से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड का नाम बताएं। लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड का नाम है पैरोटिड। सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड का नाम बताएं, सॉरी लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड का नाम बताएं। तो लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड, लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड। लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड का नाम क्या है? पैरोटिड है। तो लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड पैरोटिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से डिजीज़ कौन सी होती है? विटामिन ए की कमी से डिजीज़ कौन सी है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं।
विटामिन ए की कमी से एक बीमारी और है जिसका नाम है ज़ीरोफ्थैल्मिया, ज़ीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट, विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है या कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 डिफिशेंसी कॉजेज बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है। विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन। क्या नाम है इसका? थायमीन नाम है। विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमीन। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन बी1 थायमीन हो गया, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन हो गया। हम आते हैं विटामिन सी पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएं। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम बताया मैंने? एस्कॉर्बिक एसिड बताया। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताएं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल, है ना, टोकोफिरॉल, TOCOPHEROL। और विटामिन ए की कमी से डिजीज़ कौन सी होती है? विटामिन ई की कमी से, ई बोल रहा हूँ मैं, विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी होती है, स्टेरिलिटी डिजीज़ होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम बताएं। हाँ, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, है, क्या नाम है इसका? फाइलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं करता है, हीमोरेजिक डिजीज़ होती है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताएं। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल से बनता है। विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है हमें, है ना, विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। और विटामिन डी को ही हम पुअर मैन विटामिन भी कहते हैं, पुअर मैन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से चाइल्ड में, बच्चों में, है ना, बच्चों में रिकेट्स डिजीज़ होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हैं। और एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया, एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज़ होती है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स हैं और एडल्ट में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज़ होती है। नेक्स्ट, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम बताएं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निएसिन। क्या नाम बताया मैंने? निएसिन। हाँ, विटामिन बी3 का नाम है निएसिन। और निएसिन की कमी से पेलेग्रा होता है, निएसिन की कमी से पेलेग्रा डिजीज़ होती है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम बताएं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, है ना। विटामिन बी5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। नेक्स्ट, विटामिन बी12, विटामिन बी12 का नाम क्या है? विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनेकोबालामिन। विटामिन बी12 की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया, ANAEMIA, एनीमिया होता है। ठीक है। इम्यूनिटी के लिए कौन सा विटामिन होता है? इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी होता है ना, और विटामिन डी। दो विटामिन हमारी इम्यूनिटी के लिए होते हैं, एक सी होता है, एक डी होता है, मेनली सी होता है। नेक्स्ट, कौन सा एलिमेंट्स इम्यूनिटी को डेवलप करता है? जिंक ना, जिंक इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम बताएं, जल में घुलने वाले विटामिन के नाम बताएं। तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बी और सी। फैट सॉल्युबल विटामिन का बताइए, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन है ADEK। फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम क्या है? ADEK। ADEK आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आयोडीन कम हो जाए तब कौन सी डिजीज होगी? देखिए आयोडीन की कमी से सिंपल ग्वाइटर होता है, आयोडीन की कमी से सिंपल ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम ह्यूमन हार्ट के डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट की पोजीशन बताइए, ह्यूमन हार्ट पाया कहाँ जाता है? ह्यूमन में हार्ट कहाँ पाया जाता है? देखिए ह्यूमन में हार्ट दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में मेडियस्टाइनल स्पेस में पाया जाता है। हार्ट दोनों लंग्स के बीच में मेडियस्टाइनल स्पेस में पाया जाता है, मेडियस्टाइनल स्पेस में पाया जाता है। मैमल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? मैमल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 एट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर हैं? ह्यूमन के हार्ट में भी 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। किस एनिमल के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं? फिश के हार्ट में केवल 2 चैम्बर होते हैं। वेनस हार्ट पाया जाता है, वेनस हार्ट किस में पाया जाता है? वेनस हार्ट फिश में पाया जाता है, वेनस हार्ट फिश में पाया जाता है। 3 चैम्बर हार्ट किसे मिलता है? 3 चैम्बर हार्ट एम्फीबियंस में मिलता है और रेप्टाइल से मिलता है। 3 चैम्बर हार्ट फाउंड इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। एम्फीबियंस जिसमें मेंढक आते हैं और रेप्टाइल जिसमें लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं। बर्ड्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? बर्ड्स के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। बर्ड्स के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एवियन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। मतलब क्रोकोडाइल वैसे तो रेप्टाइल है, लेकिन इसके हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी एओर्टा में कौन सा ब्लड बहता है? पल्मोनरी एओर्टा में है ना वेनस ब्लड बहता है, वेनस। पल्मोनरी एओर्टा में वेनस ब्लड बहता है। और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, पल्मोनरी एओर्टा में वेनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। यहाँ पे एक बात बताने की है, जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जितनी वेन होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी के केस में उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी में या एओर्टा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट, पेसमेकर हार्ट के किस चैम्बर में स्थित होता है? पेसमेकर हार्ट के किस चैम्बर में स्थित होता है? राइट एट्रियम में। पेसमेकर राइट एट्रियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन बताइए।
एक हार्ट बीट की ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कहते हैं पीरियड को, एक हार्ट बीट कितनी देर में पूरी होती है। तो एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है, एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। टोटल हार्ट बीट कितनी होती हैं? एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती हैं, एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती हैं। ओके। कार्डियक सेंटर, हृदय गति का सेंटर कहाँ स्थित होता है? कार्डियक सेंटर लोकेटेड, देखिए कार्डियक सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है, कार्डियक सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? तो एक मिनट में 72 हार्ट बीट होती है, एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होती हैं। एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड, एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट, लब, लब साउंड कब उत्पन्न होती है? LUB, लब साउंड कब उत्पन्न होती है? लेकिन बाई और ट्राई कस्पिड वाल के बंद होने पर लब साउंड उत्पन्न होती है, बाई और ट्राई कस्पिड वाल के बंद होने पर लब, LUB, लब साउंड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, डब, DUB, डब साउंड कब उत्पन्न होती है? जब सेमी लूनर वाल बंद होते हैं तब डब साउंड उत्पन्न होती है, जब सेमी लूनर वाल बंद होते हैं तब डब साउंड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, ह्यूमन की आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसी किस प्रकार की होती हैं? ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल है 120 डेज, आरबीसी जीवन काल 120 डेज होता है। नेक्स्ट, इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, उसका लिखे आरबीसी के बनने को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, आरबीसी बनने को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी बनने को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? ठीक है, इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपॉड में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड, एंड आर्थ्रोपॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जब पेस मेकर वर्क करना बंद कर देता है तो इसे क्या कहते हैं? जब पेस मेकर वर्क करना बंद कर देता है क्या कहते हैं? हार्ट अटैक, क्या कहते हैं उसको हम? हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, पेस मेकर अगर काम करना बंद कर देता है तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक पड़ जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिखिए, ब्लड कैपिलरी की खोज किसने की थी? ब्लड कैपिलरी की खोज की थी मेल पिगाई ने, ब्लड कैपिलरी की खोज की थी मेल पिगाई ने, मेल पिगाई ने ब्लड कैपिलरी की खोज की थी। नेक्स्ट, आर्टरीज या वेन किस में वाल पाए जाते हैं? किस में वाल पाए जाते हैं? आंसर क्या है? वेन में वाल पाए जाते हैं, वेन में वाल पाए जाते हैं। ठीक है, वेन में वाल पाए जाते हैं। हार्ट की फर्स्ट साउंड का नाम बताएं। फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट, हार्ट की फर्स्ट साउंड का नाम क्या है? डब,
ये डब साउंड कब निकलती है? जब ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं तब डब साउंड उत्पन्न होती है। जब ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व बंद होंगे तब साउंड कौन सी उत्पन्न होती है? डब। नेक्स्ट, सेकेंड हार्ड साउंड का नाम बताएं। तो सेकेंड हार्ड साउंड है लब, LUB, लब। जब सेमी लूनर वाल्व बंद होते हैं तब लब साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है। डब साउंड प्रोड्यूस बाय द क्लोजिंग ऑफ ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व। लब साउंड प्रोड्यूस बाय द क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को हम किस मशीन से नापते हैं? ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ब्लड प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर 120 और 80 mmHg होता है। 120 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 120 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 mmHg। अगर 120 mmHg से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इसी तरह से जब 80 mmHg से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब ब्लड प्रेशर 120 से कम हो जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर को किस आर्टरी में नापते हैं? ब्लड प्रेशर को ब्रैकियल आर्टरी में नापते हैं। ब्रैकियल आर्टरी में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। हार्ट साउंड को किसके द्वारा सुना जा सकता है? स्टेथोस्कोप। हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ECG करने वाली मशीन का नाम बताएं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG करने वाली मशीन का नाम बताएं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG पेपर का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG पेपर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपिलरी मसल्स पाई जाती हैं। देखिए, पेपिलरी मसल्स दोनों वेंट्रिकल में पाई जाती हैं। PAPILLARY। पेपिलरी मसल्स दोनों वेंट्रिकल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है थिबेसियन, THEBASIAN। थिबेसियन वॉल्व पाया जाता है। देखिए, थिबेसियन वॉल्व कोरोनरी वेन की ओपनिंग में पाया जाता है। थिबेसियन वॉल्व कोरोनरी वेन की ओपनिंग पर पाया जाता है। ठीक है, थिबेसियन वॉल्व कोरोनरी वेन की ओपनिंग पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? सर्वदाता। यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव। और यूनिवर्सल रिसेप्टर है AB पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AV नोड स्थित होता है। AV नोड राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में AV नोड के नीचे स्थित होता है। राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पर AV नोड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बींग में हीमोग्लोबिन है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया ना, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। ओके। फाइब्रिनोजन तथा फाइब्रिन किस काम आते हैं? देखिए, फाइब्रिनोजन तथा फाइब्रिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये ब्लड को क्लॉट करने के काम आते हैं। ब्लड को क्लॉट करने के काम आते हैं। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। मैं जल्दी अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।